अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कंडक्शन बिहेव करता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है, ठीक है। और फिर हम लोग ने एवोपोरेशन और एडवेक्शन को भी देखा। अब उस पे बेस एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवोपोरेशन, वो सब कुछ उसमें यूज होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक ये मेटल का, ये क्या है, मेटल का कोई एक है, हमने कहा कि कोई स्टूल है, टेबल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक कप रखा हुआ है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इस एग्जांपल से आपके जितने भी मोड्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक दूसरा स्टूल है, टेबल है, और इसमें भी कप रखा हुआ है, सेम कप है भाई, सेम कप है, ठीक है। मतलब कप का एरिया जो है ना वो सेम है। अब इनकी जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो कप है वो किस चीज का बना हुआ है, मेटल का है। और ये भी जो कप है वो किस चीज का बना हुआ है, मेटल का है, ठीक है। ये जो स्टूल है, जैसे स्टूल की टेबल की हम बात कर रहे हैं, ये टेबल भी किस चीज का बना हुआ है, यहाँ का टेबल तो मेटल का ही बना हुआ है, इसको रेड पे ही रहने देते हैं। ये मेटल का है, यानी इसकी जो प्लेट है वो मेटल प्लेट है, ठीक है। और ये जो है इसको बोल देते हैं कि ये नॉन मेटल का है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये अधातु है और ये धातु का है। क्लियर ये बात यहाँ पर। इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। दोनों में चाय भरी हुई है, दोनों में चाय है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि नंबर 1 में या नंबर 2 वाले में किस कप की चाय पहले ठंडी होगी, किस कप की चाय पहले ठंडी होगी, ठीक है। जो 1 नंबर पे जो चाय रखी हुई है जिस स्टूल के ऊपर, या 2 नंबर वाले की। तो इससे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होते हैं, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो सब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवापोरेशन, एडवेक्शन, ठीक। अगर ये चाय है, और चाय कैसी है, चाय जो है वो सेम टेम्परेचर पर है, दोनों ही कप में जो चाय है उसका तापमान सेम है, ठीक है। और जो कप का जो एरिया है वो भी सेम है, मेटल भी सेम ही है, डिफरेंट मेटल्स नहीं लिए गए हैं, सेम मेटल है, सेम मेटल है, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसमें चाय पहले ठंडी होगी। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले अपने को देखना चाहिए, क्योंकि चाय है भाप बन के, इसकी भाप जो होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, यानी एवोपरेशन मेथड से हीट बाहर की ऊपर की तरफ जाएगी, यानी हीट लॉस होगा ड्यू टू एवोपरेशन मेथड, यानी यहाँ पे एवोपरेशन मेथड होगा, इसको हम E1 बोल देते हैं, यानी वाष्पन विधि होगी। और यहाँ पे भी वाष्पन विधि से ही चाय जो ऊष्मा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, यानी चाय जो होगी वो अपनी ठंडी होगी। तो जिस रेट से यहाँ पे चाय ठंडी होगी उसी रेट से चाय यहाँ पे भी ठंडी होगी, क्योंकि दोनों ही मेटल के बने हुए हैं और दोनों ही कप में जो चाय है वो सेम क्वांटिटी की चाय है, और दोनों ही जो चाय है, दोनों कप की जो चाय है वो सेम टेम्परेचर पर भी है। तो E1 और E2 क्या है, अपने आपस में बराबर है। तो इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं कि E1 और E2 क्या मिले, अपने को बराबर मिले, यानी एवोपरेशन यानी वाष्पन विधि से जो ऊष्मा का गमन हो रहा है वो एक समान है, तो उसमें कोई फर्क नहीं देखने को मिला। दूसरा है कि अगर हम विकिरण विधि से देखें, रेडिएशन मेथड से देखें, क्योंकि मेटल है तो इसके बाहर का इसका तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर गर्म चाय है, उसके बाहर का तापमान कम होगा सराउंडिंग का, तो हीट क्या होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर करेगी, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम है जिस वातावरण का, तो यहाँ से कुछ रेडिएशन भी होगा। ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ रेडिएशन हो रहा है मेटल की वजह से, मेटल है, ठीक है, तो रेडिएशन यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि सेम मेटल है, सेम अमाउंट ऑफ हीट है, सब कुछ सेम है, तो जो रेडिएशन यहाँ से हो रहा है बहुत कम होगा, ना के बराबर, वही रेडिएशन यहाँ से भी हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R1 = R2 हो गया, ठीक।
अगर हम बात करते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन विधि से किस तरीके से ऊष्मा का यहाँ पे लॉस होगा, ऊष्मा कम होगी या और चाय ठंडी होगी, तो देख सकते हैं कि संवहन विधि द्वारा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाय के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो चाय के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, लेकिन जो चाय के अणु यहाँ पर हैं, टॉप पर हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उनका टेम्परेचर तो कम हो गया होगा। तो जिनका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये, अरे तुम क्यों ऊपर जा रहे हो, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और जो हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। तो यानी संवहन विधि यानी कन्वेक्शन मेथड द्वारा यहाँ पे कुछ हीट का लॉस होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी जो हीट का लॉस होगा जिस रेट से, वही हीट का लॉस यहाँ पर भी होगा। यानी कन्वेक्शन मेथड द्वारा देखा जाए, यानी संवहन विधि द्वारा देखा जाए, तो दोनों ही कप में जो चाय है उसकी ऊष्मा जो होगी वो एक समान दर से कम होगी, ठीक है। तो कन्वेक्शन मेथड तो सेम ही है दोनों में, तो C1 = C2 लिख देते हैं संवहन विधि से। अब बात कर लेते हैं चालकता विधि यानी कंडक्शन मेथड की बात करते हैं। कंडक्शन मेथड में देखो कि ये वाली जो प्लेट है वो मेटल की है और कप भी आपका मेटल का है। तो मेटल क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन इसमें होगा कंडक्शन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जरा ध्यान से इस चीज को समझना कि जो मेटल है ये क्या करेगा, क्योंकि ये वाला जो कप का जो बेस है वो इसके कांटेक्ट में है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसको जरा जूम कर देते हैं, देखो इस चीज को ध्यान से, जूम से तुमको वैसे भी दिखेगा ही। इसका कलर यूज चेंज कर दे क्या, सही है, ठीक है, चलो इस कलर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि द्वारा जो प्लेट होगी वो क्या होगी, गर्म होने लगेगी। प्लेट गर्म होगी चालन विधि द्वारा, तो कप से जो उसको ऊष्मा मिलेगी उसकी वजह से क्या होगी कि प्लेट गर्म होने लगेगी। अब प्लेट गर्म हो रही है क्योंकि उसको कप से ऊष्मा मिल रही है। अब कप के अंदर क्या है, चाय भरी हुई है, यानी इसको चाय से यानी ऊष्मा मिल रही है, तो चाय जो होगी वो क्या होगी, ठंडी होने लगेगी और जो प्लेट है वो गर्म होने लगेगी। तो यहाँ पे जो कंडक्शन मेथड हो रहा है, चालन विधि जो यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे तो काम कर रही है, क्या चालन विधि यहाँ पे काम कर रही है, नहीं, यहाँ पे काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। तो नॉन मेटल यानी अधातु है, यानी वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा ही नहीं। यानी यहाँ पे कंडक्शन की वजह से जो चाय का जो टेम्परेचर है, टी का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होगा। यानी यहाँ कंडक्शन नहीं हो रहा, यहाँ कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एक नंबर वाली जो अपनी चाय है, एक नंबर कप की जो चाय है वो पहले ठंडी हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि चाय हमारी जल्दी ठंडी हो जाए तो हमें उसको कहाँ, किस सरफेस पे रखना चाहिए, मेटल के सरफेस पे रखना चाहिए, तो हमारी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर हम अपनी चाय को लकड़ी के सरफेस पे रखेंगे तो वो ठंडी नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंडक्शन मेथड में कि आपका देखा जाएगा कि उसमें दो तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, वेरिएबल स्टेट में होता है और एक स्टेडी स्टेट में होता है। उसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।